महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फलसार। जाचे शिव फलसार। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की कथा का यह भाग जब हम भगवान के जन्म कल्याणक पर रुके हुए हैं। पिछले 3 दिनों से आप लोगों ने भगवान का जन्म कल्याणक बहुत आनंद के साथ मनाया, और ऐसा जन्म कल्याणक जिसे विश्व के सभी लोगों ने देखा और सराहा। कहीं भी 3 दिन तक ऐसे जन्म कल्याणक की व्याख्याएं नहीं होती, इतना आनंद नहीं आता जो आप लोग ले रहे हैं। और इस तरह के भाव जो आपके अंदर भगवान पारसनाथ की श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं भावों को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि भगवान का जन्म होने के बाद वह शिशु, वह बालक किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जब शिशु धीरे धीरे अपनी वय के साथ में आगे बढ़ता है तो उसे किस तरह का भोजन पान, लाड़ प्यार मिलता है, इसका भी थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ पर आपके सामने किया जा रहा है। और धीरे धीरे वह युवा होता है, और युवा होने के बाद में क्या होगा ये भी हम धीरे धीरे सुनेंगे। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? कल कोई कह रहा था कि महाराज आज जन्म कल्याणक हो गया तो क्या आज तप कल्याणक होगा? हमने कहा अभी इतनी जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे, अभी बेटे को बड़ा तो होने दो। तो अभी बेटा बड़ा होने जा रहा है। चलते हैं, पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा बड़ित जन गावे। अब जिन बाल चंद्रमा बड़े, आस किरण मुख कर कर खड़े। छिन छिन तात मात मन हरे, सुख समुद्र दिन दिन विस्तरे। अमृत इंद्र अंगूठे देय, वही पोष पय पान न लेय। विधाय हर्ष मन धरे, मज्जन मंडन विधि सब करे। केई मणिभूषण पहराय, किरें अलंकृत प्रभु की काय। केई कामिनी करे सिंगार, श्री मुख चंद्र निहार निहार। बालक धीरे धीरे ऐसे बड़ा हो रहा है, जैसे आप देखते हैं कि जब समुद्र में ज्वार आता है, प्रतिदिन जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, समुद्र भी बढ़ता चला जाता है, उसकी वेला, उसका तीर भी बढ़ता चला जाता है। और इसी तरह से वह शिशु धीरे धीरे इस तरह बढ़ रहा है कि रोज रोज एक नया आनंद, एक नए भाव के साथ में माता पिता को भी वो हर्षित कर रहा है और माता पिता उससे भी हर्षित हो रहे हैं।
कहा जाता है कि उन तीर्थंकर बालक के लिए इंद्र ही उनका पोषण करता है, उनको भोजन देता है, और सर्वप्रथम जब वो शिशु अवस्था में होते हैं तो अंगूठे चूसने का शौक सबको होता है, और उस अंगूठे को वह जब अपने मुंह में डालते हैं तो आपकी तरह खाली अंगूठा नहीं डालते हैं, वह इंद्र जो उस अंगूठे में अमृत लगा देता है, वो अमृत को चूसते हैं, अमृत पान करते हैं। इस तरह का अमृत पान करके वह पोषण को प्राप्त होता है। अनेक देवियां वहां पर धाय का काम करती हैं, बच्चे की हर तरह की सेवा करने का भाव, हर तरह की परवरिश करने का भाव, वह वहां पर देवियों के माध्यम से बड़े हर्ष के साथ किया जाता है। प्रतिदिन बच्चे का साज श्रृंगार, उसके श्रृंगार की विधियां सारी की सारी देव और देवियों के द्वारा संपादित होती हैं, और उन देवियों में, उन देवों में कोई उनके लिए मणियों के आभूषण पहनाते हैं, कोई उनके लिए मुख का श्रृंगार करते हैं, और कुछ उनके श्रृंगार करने के बाद में उनके मुख को निहारती रहती हैं कि देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे आप लोग शीशे में अपना मुख देख करके निहारते हैं कि मैंने जो श्रृंगार कर लिया है वो सही है कि नहीं, काजल की जगह ही लगा है, कहीं और तो नहीं लग गया है। ऐसे ही वह देवियां उस बच्चे को श्रृंगारित करके देख रही हैं, और अनेक तरह की वह देवियां आकर के उस बच्चे को किस तरह से, उस शिशु को मनोरंजन करते हुए उसके साथ में खेलती हैं, आगे बढ़ती हैं। के रहस्वती तिय आय, हस्त कमल शो ले उठाय, मन में आंगन माज अनूप, बिछरे जिन पति बाल स्वरूप। बहुविध देव कुमार मनोग, बालक रूप भय वह योग। पिया गमन करे दिन साथ, जो नच कंकन में निनाथ। धीरे धीरे बालक बढ़ता चला जा रहा है, और अनेक तरह की देवियों के माध्यम से पोषित होता हुआ वह अब बालक रूप में आ रहा है। बालक में और नवजात शिशु में अंतर होता है। जब वह घुटने के बल थोड़ा सा चलने सा लग जाए तो समझना कि अब वो बालक का रूप ले लिया है, और अब वह धीरे धीरे बढ़ते हुए कवही सेनासन सोवंत, ऊपर दृढ़ जिनयो जोवंत। अजय मुक्ति मोही तक परे, मानो ये शंका मन धरे। पवहो भूमि पै जिन राय, कंपित चरण ठवे इह बाय। सहे की ना धरती मुझ भार, सके माय धार। कबहू स्वामी उछके चले, विकसित मुख सब दुख को दले। बांधे मुट्ठी अटपटे पाए, कैसे वह छवि भरनी जाय। यह जो बालक की लीलाएं होती हैं वो सब आप इस पारस लीला में देख रहे हैं, और यह पारस कुमार की लीलाएं भी उसी तरह की अनोखी हैं जैसे आप कृष्ण की लीलाएं देखा करते हैं कि वह बालक जब थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, घुटनों के बल चलता है, घुटनों के बल चलते चलते थोड़ा सा गिर जाता है, फिर उठ जाता है, फिर कभी पैरों के बल चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी भी इस भार को सहन करने में समर्थ है या नहीं, इस तरह की शंका को धारण करके ही मानो वह जब चलता है तो वो हिल रहा हो, और थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, हिलते हुए जब वह बालक चल रहा होता है तो उसका हंसना देख करके, उसके मुख कमल को विकसित देख करके मां को, देवियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। आप देखते हैं जब बालक उठ करके चल रहा हो, थोड़ा सा गिर पड़ता हो और हंसता भी हो, और उसके साथ में अगर वो थोड़ा सा रोने भी लग जाए, गिर भी पड़े, तो भी वो उसका रोना भी अच्छा लगता है, और मां उसके उस रोते हुए भाव को देख करके भी उसे फिर से चुप करके फिर से उसे हंसाने की चेष्टा करती है। कभी वह बालक बड़ी अटपटे ढंग से मुट्ठियां बांध लेता है, कभी अटपटे ढंग से पैरों को चलाता है, कभी अटपटे ढंग से चलते चलते गिर पड़ता है, और इस तरह की चेष्टाओं को देख करके
जहां वामा माता को और अश्वसेन राजा को सुख हो रहा है, वहीं पर अनेक देव देवियां भी वहीं पर उस बालक से खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कवही रतन भी तुम्हें रूप, झलके ताहि गए जग भूप। सो जिन ना मिले सर्वथा, करत की दो कहमत यह प्रथा। कवही रतन रेत कर लेत, करें केली सुर कुमर समेत। कभी माय बिन रुदन करे, देखे तेरी बिरसी हंस तोड़। कभी रत्नों की भूमि है और उस रत्नों की भूमि में कभी अपना मुख देख करके प्रसन्न होता है, झलकता है उसमें अपना जब चेहरा, तो उसको देख करके वह आनंदित होता है। और धीरे धीरे जब वह देव कुमारों के साथ खेलने लग जाता है, तो कभी मां के सामने रोने भी लग जाता है। और जब देखता है कि मां के द्वारा मुझे उठा लिया गया है, मुझे गोदी में ले लिया गया है, तो तुरंत हंसने भी लग जाता है, ये देख करके कि हाँ, मां भी मेरा ख्याल रख रही है। ये बच्चा बचपन से ही जानता है और बचपन से ही मां को अपने अंडर में कर लेता है। लेकिन मोह की बलियारी है, मां सोचती है कि बच्चा मेरे अंडर में है, लेकिन अंडर में बच्चा मां अपने को कर लेता है। ये सब खेल जो चल रहे हैं धीरे धीरे। कवही छोड़ सची की गोद, जननी अंक जाय मन मोद। माता सो माने अति प्रीत, बाल अवस्था की यह रीत। यह एक बच्चे का स्वाभाविक भाव होता है कि माता पिता दोनों ही उस बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे को पिता से इतना प्रेम नहीं होता जितना मां से होता है। यह एक स्वाभाविक रीति है और इस रीति का भी कारण शायद यही है कि मां ने उसको 9 महीने गर्भ में रखा है और मां ने ही उसको दूध पिलाया है और मां ने ही उसको सबसे ज्यादा परवरिश करते हुए समय दिया है। पिता को इतना समय नहीं रहता है, इसलिए बालक का स्वाभाविक प्रेम जितना मां के प्रति होता है उतना शायद इन पिताओं के प्रति नहीं होता है। पिता नाराज ना हो। समय देना सीखें। अगर हमें अपने बच्चे को प्यार है तो बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। और जो समय आपका व्यापार में निकलता है, राजपाट के कार्यों में निकलता है, उस समय को भी निकाल करके कुछ समय जरूर बच्चों के साथ बिताने की कोशिश करें। अन्यथा वो बच्चे केवल धाय मां के हाथों में पलते हुए कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे मां हैं। और इस कारण से फिर उन बच्चों के अंदर कभी भी माता पिता के प्रति एक आदर का भाव नहीं आ पाता। इसलिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि उन्हें खुद पालें, खुद पोषें, खुद बड़ा करें, खुद उन्हें संस्कारित करें। और अगर उन्हें हम कहीं दूर गुरुकुल में भी भेज देते हैं तो भी हम उनका ध्यान रखें कि वह केवल गुरुकुल में पढ़ते हुए ये ना महसूस करने लग जाएं कि माता पिता से दूर हैं। माता पिता समय समय पर उनके लिए पूछते रहते हैं, ध्यान दिए रहते हैं, तो उन बच्चों के अंदर वह माता पिता के प्रति एक प्रेम का भाव हमेशा बना रहता है और उनके अंदर आदर का भाव भी हमेशा बना रहता है। और पहले कभी भी जब गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो उस समय पर उन लोगों के लिए पढ़ने भेजा जाता था जिन्हें विद्या के अध्ययन की आवश्यकता होती है। लेकिन तीर्थंकर बालक के साथ आप यह ध्यान रखें कि वह तीर्थंकर बालक को किसी प्रकार के विद्या के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। अभी बचपना चल रहा है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह भी आप ध्यान रखें कि बच्चे का एक समय होता है विद्या अध्ययन करने का, और उससे पहले विद्या अध्ययन अगर कराया जाता है तो केवल माता पिता घर में खेलते खेलते ही बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। ये माता पिताओं को आना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 1 वर्ष का हो रहा है, 2 वर्ष का हो रहा है, 3 वर्ष का हो रहा है। माता पिता उसको जितना ज्यादा पढ़ा देंगे, जितना ज्यादा सिखा देंगे, वो सब सीख लेगा। शुरुआत की जाती है सिद्ध भगवान का नाम बोलने से, और इसीलिए सबसे पहले जो वर्ण हमें सिखाए जाते हैं, अक्षर सिखाए जाते हैं, उन्हें सिद्ध मातृका वर्ण कहते हैं।
जो अ आ इ ई ये जो वर्ण सिखाए जाते हैं, ये सिद्ध मातृका वर्ण कहलाते हैं। बच्चे के लिए पढ़ाई की शुरुआत पहले मां के मुख से उसके संस्कारों को देकर के होती है। स्कूलों में वह बाद में पहुंचता है, पहले मां ही उसको सिखाती है। नमोकार मंत्र सिखाती है, तीर्थंकरों के नाम सिखाती है, और उसके बाद में वह छोटी छोटी सी विनतियां, छोटे छोटे से पाठ जब उसे पढ़ना सिखा देती है, तो बच्चे के लिए यही संस्कार उसे आगे चल करके यह एहसास कराते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं एक श्रेष्ठ श्रावक हूं। यह एहसास उसे इन्हीं संस्कारों से होता है। बच्चे के लिए सबसे पहली शिक्षा मां के द्वारा दी जाती है और देनी भी चाहिए। जिन माओं को आजकल किटी पार्टी से टाइम नहीं है, वो थोड़ा सा विचार करें। जिन माओं को टीवी के सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है, वो थोड़ा सा विचार करें कि जब तक आपका बच्चा आपके द्वारा संस्कारित नहीं किया जाएगा, उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी, आप उसे पढ़ाएंगे नहीं, तब तक वह स्कूली शिक्षा पढ़ तो लेगा, लेकिन वह कभी भी मां को मां जैसा नहीं समझेगा। यह भाव इसलिए बताया जा रहा है कि पुरातन संस्कृति यही चली आ रही है और इसी तरीके से पढ़ाया जाता था। बच्चों को शुरुआत में जब मां छोटी छोटी बातें सिखाना शुरू करती है, पिता भी खेल खेल में उसे छोटी छोटी बातें सिखाना शुरू करते हैं, तो उसे सब कुछ याद होने लग जाता है। नमोकार मंत्र भी याद होता है, चत्तारी मंगल पाठ भी याद होता है, तीर्थंकरों के नाम भी याद होते हैं, महापुरुषों के भी चरित्र चित्रण उसको छोटे छोटे सिखाए जाते हैं। और इस तरह से जब बच्चा पढ़ता है, तो उसे ये अपेक्षा नहीं रहती है कि मैं KG 1 में पढ़ रहा हूं, कि KG 2 में आ गया हूं, कि मैं दूसरी में आ रहा हूं, कि तीसरी में आ रहा हूं। बच्चा पढ़ता चला जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले मां को पढ़ाना चाहिए, और मां को भी सबसे पहले मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाने का संस्कार नहीं डालना चाहिए। पहले मां को मां ही कहलवाना सिखाना चाहिए, पिता को पिता ही कहलवाना सिखाना चाहिए। नहीं तो वो मां को मॉम बना देगा और पिता को डैड कर देगा। वो ऐसी शिक्षा मत दो कि शुरुआत से ही पिता डैड हो जाए और मां मोमबत्ती बन जाए। आप मां को मां ही सिखाएं, पिता को पिता बोलना सिखाएं। और इस तरह के जब बच्चे के अंदर संस्कार पड़ेंगे, तो वो बड़ा होकर के भी उन्हीं भगवान राम की तरह बोलेगा, पिताश्री, माताश्री। और इस तरह के जब उसके अंदर संस्कार पड़ जाएंगे, तो वह अपने से बुरा करने वाला भी अगर कोई होगा, पिता की उम्र का, मां की उम्र का, तो उसका वह बुरा नहीं करेगा। जैसे श्री राम ने कभी भी कौशल्या मां के साथ साथ कैकेयी मां के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचा। वो मां है, उन्होंने हमेशा उसको मां माना। ये उनके अंदर के संस्कार थे। और इसी तरह के जब संस्कार दिए जाते हैं, तब बच्चा बड़े होकर के अपने से बड़ों को हमेशा पिता की तरह देखता है, मां को मां की तरह देखता है। एक आदर भाव के साथ बच्चे के अंदर देखने का जो संस्कार पड़ता है, वो इसी उम्र में पड़ता है। जब बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाने से पहले उसे संस्कार दिए जाते हैं। बच्चे के लिए इस तरह का संस्कार देने की यह प्रथा घर से शुरू होती है। और आप उसे मातृभाषा में संस्कार दें, हिंदी भाषा में उसे संस्कार दें। और उसी हिंदी भाषा में जब वो बच्चा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, तो हिंदी के साथ साथ जब आप उसे नमोकार मंत्र पढ़ाएंगे, तो उससे वह प्राकृत भाषा में संस्कार मिलेगा। जिस प्राकृत भाषा को आचार्य पुष्पदंत और भूतवली महाराज ने सठ खंडागम जैसे सूत्रों में लिख करके नमोकार मंत्र को निबद्ध किया, उसी नमोकार मंत्र को जब आप अपने बच्चे को सिखाएंगे, तो आप समझना कि आप आचार्य पुष्पदंत और भूतवली महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये नमोकार मंत्र की वह प्राकृत भाषा जब उसे समझ में आने लगेगी, बोलने लगेगा, तो आपका बच्चा कभी भी हकलाएगा नहीं। बड़ा होकर के उसका कभी भी जो वाक संस्कार है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसे भी एक संस्कार कहा जाता है, वाक संस्कार, वचनों का संस्कार दिया जाता है। और इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं ताकि वह बच्चा आगे बढ़कर के पढ़ता हुआ अपने जीवन में उन्नति करे। और इस तरह के संस्कारों के माध्यम से जब वो बच्चा आगे बढ़ता है, तो वो नियम से
बहुत ही नीति निपुण, ज्ञानवान, सदाचार के साथ में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला एक श्रेष्ठ श्रावक बनता है, एक श्रेष्ठ युवक बनता है। इस तरह के बच्चों को संस्कार देने की भावना आप लोग हमेशा बना करके रखें कि अनेक तरह के भाषाविद बताते हैं बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षा, स्कूली शिक्षा उनके अपने माध्यम जिस भाषा में वो पले हैं उसी में होनी चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, तो बच्चे को अगर आप शुरू के 8 वर्ष हिंदी माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चा आगे अपने मस्तिष्क से समर्थ बनेगा और उसके लिए आगे इंग्लिश भी पढ़ने में आएगी, लेकिन वो कभी हिंदी में कमजोर नहीं रहेगा। तो छोटी सी बातों में लड़खड़ाएगा नहीं कि अगर उससे पूछा जाए, कहा जाए 59 में, 69 में, 79 में अंतर बता, तो वो उसे कुछ पता ही नहीं है। समझ आ रहा है? ये उसको समझ में आएगा कि 59 क्या होता है। 60 में 1 कम को 59 कहते हैं, 70 में 1 कम को 69 कहते हैं। ये उसको जब पता होगा तो वह अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा और उस समय पर उसे केवल इतना ही नहीं मालूम होगा। आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में अनेक संबंध हुआ करते हैं, लेकिन विदेशी संस्कृति में केवल एक ही संबंध होता है। वहां कोई रिश्तेदार होते ही नहीं है, सारे रिश्ते सिमट जाते हैं एक अंकल जी पर और सारे रिश्ते सिमट जाते हैं एक आंटी जी पर। सुन रहे हो? बोलो तो। कुछ पता नहीं है आप लोगों को? विदेशों में माता पिता तो होते ही नहीं, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है माता पिता उसको छोड़ देते हैं और फिर उसे दुनिया में जितने भी लोग दिखेंगे बस वो एक ही नाम से पुकारेगा, अंकल जी, आंटी जी। समझ आ रहा है? न वहां नाना होते हैं, न मामा होते हैं, न फूफा होते हैं, न बुआ होती है, न ताई होती है, न चाची होती है, कुछ नहीं होता है वहां। ऐसे संस्कार अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो वो जीवन में हमेशा अकेलापन महसूस करेंगे, बोर होंगे और हमेशा किसी ना किसी कुसंस्कारों में पढ़ करके अपनी जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों को शुरू से सिखाएंगे, बेटा ये तेरी नानी है, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताऊ हैं, ये तेरे फूफा हैं, तो वह देखेगा कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े। ये बच्चे के ऊपर एक संस्कार पड़ता है कि मेरे चाहने वाले इतने सारे लोग हैं, तो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये मानसिकता है। आप ये समझें कि जितना ज्यादा आप बच्चों को परिवारों के लोगों से जोड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों के लोगों से जोड़ेंगे, बच्चा उतना ही ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, अपने आप को उतना ही श्रेष्ठ महसूस करेगा कि मुझे इतने लोग प्रेम देने वाले हैं। और वो बच्चा जब इस तरह के प्रेम में बढ़ता है तो फिर उसकी गिनती नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा KG 1 में पढ़ रहा है, KG 2 में पढ़ रहा है। अनेक प्रकार के संस्कारों को जानने वाले लोग कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन पढ़ाई का डालना नहीं चाहिए। 5 साल तक आप उस बच्चे को खुद घर में पढ़ाओ और जब बच्चा इतना समर्थ हो जाए पढ़ने लायक तब उसको स्कूल में भेजो। और स्कूल में भेजने के बाद में जब बच्चा खुद घर में पढ़ा होगा तो वो स्कूल में भी दौड़ेगा। समझ आ रहा है? कैसे दौड़ेगा? जब बच्चे में पढ़ने की तीव्र लालसा से उसे उस तरह की शिक्षा मिल जाती है तो वो एक साथ कई क्लासें भी पार कर जाता है। आजकल होता है कि नहीं होता पता नहीं, मेरे जमाने में खूब होता था और मैं उससे गुजरा हूं। सुन रहे हो? आमतौर से बच्चे की उम्र का और पढ़ाई का जो एक रेशियो बनता है वो 5 साल से गिना जाता है। समझ में आ रहा? आपको बताऊं कि मैं जब 15 साल का था तो मैंने 12th पास कर ली थी। मतलब कितने साल का? और 15 साल में 12th पास करके लखनऊ पहुंच गया पढ़ने के लिए। आप सोचें कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो मैंने भी बाद में जब होश संभाला तो पूछा, भाई ऐसा कैसे हुआ? तो बाद में बताया गया कि जब दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय पर जो कुछ भी स्कूल में सर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो सब घर में ही पहले पढ़ा दिया जाता था। दूसरी कक्षा में हाफरली के एग्जाम दिए, तीसरी और
सीधा तीसरी कक्षा के ईयरली एग्जाम दे दिए। ऐसी भी पढ़ाइयां होती थी पहले, समझ रहे हो? KG1, KG2, नर्सरी, शुरू से घसीटना, शुरू से बच्चे के ऊपर बर्डन डालना, ये संस्कार जब आ जाते हैं तो बच्चा बड़ा तो हो जाता है, लेकिन जो उसको आना चाहिए वो कभी नहीं आता। हिंदी, इंग्लिश, प्राकृत, संस्कृत उसको सब आएगी। अगर आप उसको शुरुआत से हिंदी मीडियम से पढ़ाओगे तो सब पढ़ लेगा, और शुरुआत से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाओगे तो वो कोई भी भाषा अच्छे से नहीं बोल पाएगा। आप देख लेना, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना फ्लुएंटली ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं ना हिंदी बोल पाते हैं। करे बिना तो उनका काम ही नहीं चलता। एक सेंटेंस में जब तक 3 बार बट और इफ ना लगे तब तक तो उनका कोई वाक्य पूरा नहीं होता। बुरा नहीं मानना पढ़ने वाले बच्चे। हाँ, सोचें, अगर आप फर्राटे से कोई हिंदी भी बोल पा रहे हैं तो आप अपने आप को प्राउडी महसूस करें कि आखिर हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। आप अगर बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल पा रहे हैं तो वो तभी संभव है जब आपके लिए पूरा हिंदी का संस्कार आपके ज्ञान में होगा। अन्यथा आप जहां रहेंगे वहां पर पले पुसे हैं और उन्हीं लोगों के बीच में एक अजनबी की तरह रहेंगे तो वो आपके लिए कभी हितकर नहीं होगा। जहां के लोग हिंदी भाषा में पले पुसे हैं, बड़े हुए हैं, और उनके बीच में अगर आप कोई इंग्लिश ही इंग्लिश बोलते चले जाओगे तो आप तो अपने आप को विशिष्ट महसूस कर लोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं जाकर के अपने आप को एक अजनबी महसूस करोगे। फिर अजनबी जानते हो, मैं तो लोगों को समझ रहा हूं लेकिन वो लोग मुझे नहीं समझ रहे। समझ में आ रहा है? इसलिए भाषा का अपना बड़ा महत्व है, और आज वर्तमान में हिंदी भाषा को अच्छा प्रमोट किया जा रहा है, ये भी आप जान करके रखें। सरकारें भी कर रही हैं, और आचार्य महाराज तो हमेशा इस बात पर जोर डालते आए और आज भी जोर डाल रहे हैं कि हिंदी भाषा में ही आपकी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। इस तरह से यहां पर भी पारस कुमार को हिंदी भाषा में ही मां सिखा रही है सब कुछ। लेकिन उनको क्या सिखाना? जिनको सब कुछ पहले से आता है। एक ऐसा बालक जो किसी एकेडमी में नहीं पढ़ा, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा, और दूसरों को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है, उस बालक के चर्चे यहां पर आपको करना है। इसी बालक को तीर्थंकर शिशु कहा जाता है, तीर्थंकर बालक कहा जाता है। देखें क्या कर रहा है। कवही छोड़ सची की गोद, जननी अंक जाय मन मोद। माता सो माने अति प्रीत, बाल अवस्था की यह रीत। यो जिन बालक लीला करे, त्रिभुजन मन माण माणिक हरे। तो बाल भारती नाम, श्री मुख कमल लसी अभिराम। ये लीला कहलाती है। लीला का मतलब केवल बचपन की लीला का नाम लीला होता है। कृष्ण की जितनी भी लीला दिखाई जाती है बचपन की लीला होने के कारण से उसे कृष्ण लीला कहा जाता है। आप भी ये मान के चले पारस कुमार की अभी लीला चल रही है, पारस लीला चल रही। कब तक चलेगी? जब तक कि वो बड़े ना हो जाए तब तक लीला कहलाएगी, और उसके बाद में फिर आपके लिए कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। तो लीला का मतलब होता है जिसमें सिर्फ राग रंग और हमारे लिए एक मोह का भाव उत्पन्न किया जाए और हम उस राग रंग में ही रस लेने लगे, तो वह लीला कहलाती है। तो आप ये मान के चलें कि तीर्थंकरों की लीला भी होती है और तीर्थंकरों की कथा भी होती है। लीला तब है जब वो केवल जन्म के समय की खेल की दिखाए जा रहे हैं, तब तक वो लीला है। इसलिए आज का दिन आपके लिए पारस लीला का दिन है। लेकिन इससे आगे की कथा है और आगे का बहुत बड़ा चरित्र है। लीला केवल एक छोटी सी चीज है, आप तो बहुत बड़ी चीज से गुजर रहे हैं। पीछे से और आगे तक आप देखेंगे तो आप एक बहुत बड़े महापुरुष के चरित्र से जुड़े हुए हैं, जो केवल राग रंग की लीला के साथ नहीं, राग रंग से हमें वैराग्य और संसार से हमें मोक्ष तक की कहानी बताने वाली जो ये कथा चल रही है, ये पारस कथा कहलाती है। इसलिए भगवान के जन्म को जन्म लीला नहीं कहते हैं, जन्म कल्याणक कहते हैं। और इस तरह की वह लीला जो जन्म के समय के बाद भगवान के माध्यम से चल रही है। देखो, अनुक्रम भई अंग बड़वार, तब त्रिभुवन पति भय कुमार। निरूपण कांति कला विज्ञान, लावण रूप अतुल गुण खान। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होकर के कुमार अवस्था में आ जाता है। कुमार समझते हो? जब थोड़ा बड़ा होकर के वह अपना
खुद सब कुछ कार्य करने लग जाता है, और कुमार होने के साथ साथ उसका धीरे धीरे शरीर भी इतना बढ़ जाता है कि कहा जाता है जब पिता की चप्पल बेटे के पैर में आने लग जाए, सुन रहे हो पिता लोगों, तो समझ लेना बेटा मेरे बराबर का हो गया है। अब उससे हमें पितावत व्यवहार नहीं करना है, अब हमें उससे मित्रवत व्यवहार करना है। जिस दिन आपकी चप्पल उसके पैरों में आने लग जाए, समझ लेना यह नीति है। लालन भी है, पालन भी है, पोषण भी है, और इधर ताड़न भी है। लेकिन ताड़न कब तक किया जाता है? अगर कोई बच्चा शरारती होता है, बात ना माने, पढ़े लिखे नहीं, घूमे फिरने में ज्यादा मन लगाए, खेलने कूदने में ज्यादा मन लगाए, तो उसके लिए थोड़ा सा ताड़न भी किया जाता है माता पिता के द्वारा, लेकिन एक उम्र तक। जब वह बड़ा हो गया फिर नहीं, कुमार अवस्था में आ गया तो फिर ताड़न की बात नहीं होती है, फिर उसे समझना होता है और फिर उससे मित्रवत व्यवहार किया जाता है। तब पिता और पुत्र का एक संबंध अच्छे ढंग से आगे बढ़ता है। यहां देखोगे आप कि यहां तो तीर्थंकर बालक के लिए न कोई ताड़न की बात है, न कोई डांटने की बात है। इतने प्रेम भाव में, इतने प्यार के वातावरण में वो पला पुसा है कि उसके लिए कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि कोई मां उसे थोड़ी सी डांटने के लिए आंख भी उठा पाए। और इस तरह का वह बालक जब बढ़ता चला जाता है तो आप देखें क्यों बढ़ रहा है। मति श्रुत अवधि ज्ञान बल देव, जाने सकल चराचर मेव। सोम स्वभाव सहज उपसंत, निर्मल छायत दर्शनवंत। कैसा है ये पुत्र? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को धारण करने वाला है। सभी प्रकार के पदार्थों को, चर और अचर पदार्थों को सब जानता है, उसे सब ज्ञान है। पहले से ही उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। जीव मजीवम दब्बम, समझ आ रहा है? पहले से ही वो जानता है दुनिया में दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। और उसके अंदर ये बात गहरी श्रद्धा के साथ बैठी हुई है, क्योंकि वो पिछले जन्म से ही छायक सम्यक दर्शन लेकर के आया है। कौन सा सम्यक दर्शन? छायक। छायक सम्यक दर्शन का मतलब है उसकी आस्था छायक है, माने कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होगी। उसकी आस्था अमिट है और उस आस्था का समापन उसके लिए सिद्ध पुरुष बनने के साथ होगा। वह आस्था उसकी सिद्ध पुरुष बनकर के ही कन्वर्ट हो जाएगी उसमें, कि अब वह आस्था जिसने उसने की थी कि वह एक जीव तत्व है, यह उसकी क्षायिक श्रद्धा में बैठा हुआ है और उसी जीव तत्व की वह उपलब्धि करेगा सिद्ध पुरुष बनकर। ऐसा वह निर्मल क्षायिक सम्यक दर्शन को लिए हुए सहज, सौम्य, शांत स्वभाव वाला। कैसा? शांत स्वभाव जानते हैं? किसी भी तरह का कोई भी अहंकार नहीं, कोई भी क्रोध नहीं, और किसी भी तरह का मन में किसी से कोई कलुषता का भाव नहीं। ऐसे सहज शांत स्वभाव के साथ में वो बालक बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते अब वह 8 वर्ष का होने को होता है। ये विधि 8 वर्ष के भय, तब प्रभु आप अणुव्रत लये। देव कुमार रहे संग नेत, थे छिन छिन रज जिन जिन चित। जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है, अपने आप उसका आचरण इस तरीके का हो जाता है कि वो अणुव्रती ही हो जाता है। तीर्थंकर बालक कभी भी अणुव्रत लेते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें छोटा काम पसंद नहीं है। वो जब भी कोई काम करते हैं तो बड़ा ही काम करेंगे, सीधे लेंगे तो महाव्रत लेंगे। लेकिन उनका जीवन अणुव्रतियों की तरह चलता है और उनका गुणस्थान 4 से 5वां जैसा हो जाता है, 5वां हो जाता है, और वह देशव्रती गुणस्थान को धारण करने वाले वह हो जाते हैं। देव कुमार रहे संग नित्य, छिन छिन रंजय रंजय चित्त। कबहि गर तुरंग तन धरे, तिन पे चढ़ी प्रभु जन मन हरे। कवही हस
मोर बन जाई, 300 जगपति खेली डराई। कबहि जल क्रीड़ा थल गवे, कबहि वन विहार भूर में, कबहि करे किन्नरी गान, सो प्रभु सुजस सुने निज कान। कबहि निरत टवे सुन नार, देखे जिन लोचन सुखकार। कबहि काव्य कथा रस टान, करे कोट जिन बूढ़ बलवान। बिना सिखाए बिन अभ्यास, सब विद्या सब कला निवास। जो सुख अनुभव करत महान, भय पास जिन जो बलवान। इस तरह से वह कुमार 8 वर्ष की अवस्था से वह कुमार अवस्था प्रारंभ होती है और वहां से चलते चलते वह एक युवा अवस्था तक पहुंचते हैं और अनेक तरह की जल आदि क्रीड़ाएं करते हुए, थल क्रीड़ाएं करते हुए, अनेक तरह के गान, काव्य, रस, श्रृंगार सब कुछ करते हुए वह जब यौवन अवस्था में पहुंचते हैं तो उस समय की कुछ अलग ही उनके शरीर की, उनके सौंदर्य की छटा होती है। वो यहाँ पर किस तरह से आपको समझाई जाए, यहाँ बताया जा रहा है। संपूर्ण जोवन समय प्रभु तन सोहे, सहज मनोहर चांद की शरद समय छवि जेम। आगे आपको अभी पता नहीं है कि उन तीर्थंकर बालक के शरीर में क्या क्या अतिशय होते हैं, उनका शरीर किस तरह का विशेषताओं को धारण करने वाला होता है और शरीर के अंदर कितने अच्छे अच्छे शुभ लक्षण होते हैं। इन सब का भी ज्ञान आपको इस कथा के माध्यम से दिया जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, सभी लोगों को पूरे आनंद भाव के साथ में ये जन्म के 10 अतिशय और विशिष्ट जो 1008 लक्षण हैं उनके बारे में जानना है, देखना है कि वह कितने विशिष्ट शरीर को धारण करने वाला यह दिव्य पुरुष है। प्रभु के अंग पसेव न होय, सहज सदा मल वर्जित सोय। उज्जवल रवन रुधिर जिम कीर, सुसम चतुर संठान शरीर। उन प्रभु के अंग में पसेव नहीं होता, प्रसेव माने पसीना नहीं आता। सहज सदा मल वर्जित होय, उनके शरीर में न तो बाहर से मैल चिपकता है और न भीतर ही कोई मैल उत्पन्न होता है, न मल मूत्र की बाधा होती है और न ही उनके शरीर में कभी भी कोई धूली आदि चिपकती है। ऐसा निर्मल शरीर होता है जिनके शरीर में जो रक्त बहता है वह दुग्ध के समान सफेद रंग का होता है और उनके शरीर का जो संस्थान होता है, आकृति होती है, वह सम चतुरस्र संस्थान कहलाता है। बड़ा ही सम चतुरस्र, सम चौकोर संस्थान होता है। कुछ भी आगे पीछे एड़ा टेढ़ा ऐसा कोई भी संस्थान माने आकृति शरीर के किन्हीं भी अंग उपांगों की नहीं होती है। प्रथम सार संघनन स्वरूप, इंद्र चंद्र मन हरण अनूप। बिना हेत तन सहज सुवास, प्रेरित वचन मधुर मुख जात। उनके शरीर में वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। सहनन जानते हैं? हड्डियों की मजबूती को सहनन कहते हैं। किसकी? हाँ, हड्डियों की मजबूती कैसे होती है? कैल्शियम खाने से होती है महाराज। हैं? कहां से खाओगे कैल्शियम? हड्डियों की मजबूती होती है सम चतुरस्र वज्र वृषभ नाराज सहनन की प्राप्ति करने से। और इस तरह का सहनन प्राप्त होता है जब पूर्व जन्म में मुनियों को आहार दान दिए हो और मुनियों की सेवा की हो, तो इस तरह का वज्र वृषभ नाराज सहनन की प्राप्ति होती है। ऐसा सहनन उन्हें प्राप्त हुआ है कि अगर वह किसी वज्र की शिला पर भी गिर पड़े तो शिला टूट जाएगी, शरीर की हड्डियां नहीं टूटेंगी। ऐसा सहनन, ऐसी शक्ति होती है, तभी जाकर के वह मोक्ष के योग्य होते हैं। इसलिए जो भी मोक्ष की साधना करना चाहते हैं उन्हें अपनी हड्डियां मजबूत रखनी चाहिए। क्या सुन रहे हो? अगर आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, आपको कभी भी स्थिर आसन नहीं लग सकता है। एक आसन पर आप बैठ नहीं सकते। अगर स्थिर आसन नहीं लगेगा तो आप कभी भी अपने मन की चंचलता नहीं रोक सकते।
और जब तक मन की चंचलता नहीं रुकेगी, आप कभी भी मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। और जब तक ध्यान नहीं होगा तो आप कभी केवल ज्ञान को प्राप्त हो नहीं पाएंगे, आप कर्म की निर्जरा कर नहीं पाएंगे। इसलिए शरीर की शक्ति भी ध्यान के लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए आवश्यक है, और मोक्ष के लिए इसीलिए नियामक है। जिसके पास में पहला यह सहनन होगा, उन्हीं के लिए मोक्ष की उपलब्धि होती है, और उन्हीं के लिए सर्वार सिद्धि जैसे स्वर्ग मिलते हैं। उनके शरीर में बिना कारण के सहज सुगंध निकलती है। कोई परफ्यूम नहीं लगाने पड़ते उन्हें, कोई पाउडर, कोई सेंट उन्हें लेपने पोतने नहीं पड़ते हैं। सहज शरीर से अपने आप सुगंधी फूटती है, और हमेशा प्रिय हित मधुर वचन बोलते हैं। बच्चे होकर के भी बच्चों की तरह चिल्लाना, गाली देना, अपशब्द बोलना, ये उन्हें कभी है ही नहीं, संस्कारों में ही नहीं। बचपन से ही, शिशु अवस्था से ही हमेशा सबसे प्रिय वचन बोलना, मधुर वचन बोलना। कर्कश वचन कैसे होते हैं, गालियां क्या होती हैं, ये उन्हें पता भी नहीं होती हैं। ये आप लोगों के लिए ही मुबारक हो। ऐसे वह वचन वह बचपन से ही बोलते हैं, और इस तरह का उनका यह एक जन्म का ही अतिशय बन जाता है। और देखते हैं क्या और अतिशय है जन्म के। अतुल देह बल धरत महान, सहस अठोत्तर लक्षणवान। तिनके नाम लिखो कछु जोए, पढ़त सनक सुख संपत्ति होए। उनके देह में जो सहनन होता है, वो तो एक सभी के पास हो सकता है, ऐसा सहनन कईयों के पास हो सकता है, लेकिन एक अतुल बल होना, ये उससे भी बड़ी चीज होती है। अतुल बल का मतलब है कि उनसे ज्यादा बलशाली और कोई नहीं होगा, और उनके बल को कोई भी चैलेंज नहीं दे सकेगा, ऐसा उनके पास में बल होता है। और 1008 शरीर में सुंदर लक्षण होते हैं। इस तरह के लक्षणों का भी यहां पर कुछ वर्णन किया जा रहा है, लिखा गया है। अगर आप पढ़ोगे या सुनोगे तो आपको सुख और संपत्ति दोनों की प्राप्ति होगी। चाहोगे? बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले, सोने से पहले जग करके सोने से जग करके मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले, मन को इसका नाद सुना ले। मन को इसका नाद सुना ले। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। श्री वृक्ष शंख सरोज स्वस्तिक शंख चक्र सरोवरो चामर सिंहासन छत्र तोरण पुरगपति नारी नरो। हर दिवायर कल्प बेली कामधेनु दुजा करी, वर जवान कमाल कमला कलश कच्छप की हरी। गंगा गौपति गरुण गोपुर वेणु वीणा बीजना जुगमीन महल मृदंग माला रतन दीप्ति पे घना। नागेन्द्र भुवन विमान अंकुश विरच सिद्धारथ सही, भूषण पटंबर हट्ट हाटक चंद्रचूड़ा मणि कही। जम्बू तरोवर नगर सुवस बाग जन मन भावना। नवनिधि छत्र सुमेरु शारद काल केत सुहावना। ग्रह मंगलाष्टक क्रांतिहारज प्रमुख
मुख और विराज ही परमित अठोत्तर सहस प्रभु के अंग लक्षण छाजहि अंतर अनंति अतुल महिमा कथन दूर रही कहीं बहिरंग गुण बुद्धि धरन जग में शस्त्र से समरथ नहीं अब और जन की कौन गिरती दीन पार न पावना पर पाशु प्रभु की सुयस माला बहरिदास कहाँ बना। ये 1008 शुभ लक्षणों में 108 तो ये शुभ चिन्ह होते हैं और बाकी के 900 अनेक तरह के तिल व्यंजन आदि होते हैं और ये सब मिलके 1008 लक्षण बनते हैं। उन 1008 लक्षणों में देखें ये कौन कौन से लक्षण हैं, ये चिन्ह हैं जो उस शरीर पर अंकित होते हैं। श्री वृक्ष का चिन्ह, शंख का चिन्ह, कमल, स्वस्तिक, शंख, चक्र, सरोवर, चमर, सिंहासन, छत्र, तोरण, घोड़ा, मनुष्य, स्त्री, सागर, सूर्य, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ध्वजा, वज्र, कमान, लक्ष्मी, कलश, कछुआ, सिंह, गंगा, वृष माने बैल, गरुण, गोपुर, वेणु, बीड़ा, बीजना, बीजना माने पंखा, युगल, मीन, महल, मृदंग, माला, रत्न, दीप, नागेंद्र भुवन, विमान, अंकुश, वृक्ष, सिद्धार्थ, अनेक आभूषण, पट, अंबर, पुर, हट्ट, हाटक, चंद्र, चूड़ामणि, जंबू वृक्ष, नगर, बाग, 9 निधियां, सुमेरु पर्वत और शाली वृक्ष की साल धान वाले खेतों की तरह लहलहाती खेती वाला वह भाव भी वहां पर अंकुरित होकर के अंकित होता है। ग्रहों की छाया, मंगलाष्टक के जो मंगल अष्टक के जो 8 चिन्ह हैं वो 8 प्रातिहार्य हैं वो ये सारे मिलकर के 108 होते हैं और इसके अलावा 900 और अलग तिल व्यंजन आदि होते हैं और ये सब मिलकर के 1008 लक्षण होते हैं जिनसे वह शरीर सुशोभित होता है। टैटू बना करके अपने आप को सजाने वालों इधर देखो, जो जन्म से चिन्ह बनकर के आए वो ही हमारे लिए शुभ चिन्ह कह जाएंगे। अलग से कुछ भी छापोगे तो शुभ नहीं हो जाओगे। वो आपके लिए अनेक तरह के रोगों का भी कारण बन सकता है और अनेक तरह की समस्याओं का भी कारण बन सकता है। समझ आ रहा है? ऐसे भी लोगों ने टैटू बनवा रखे हैं कुछ ऐसे कलर में कि एक बार ऐसी भी घटना घट गई कि किसी ने कोई बिच्छू जैसा कुछ बनवा लिया और वो रात में चमकता था, रात में छिपकली आई उसको काट गई। समझ आ रहा है? अनेक तरह की घटनाएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है जो स्वाभाविक नहीं है, आर्टिफिशियल है, वो आपके लिए किसी भी तरह का रोग भी प्रदान कर सकता है। आप अपने लिए ये देखें, एक जन्म अगर हम ऐसे पारसनाथ भगवान की भक्ति कर लेंगे, एक जन्म अगर हम थोड़ा सा धैर्य रख करके ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त इन बालकों की कथा सुन लेंगे और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, अगले जन्म में तुम्हें लक्षण खुद तुम्हारे शरीर में मिल सकते हैं और तुम्हें खुद इस तरीके के सुंदर शरीर की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखो, एक जन्म बस प्रभु का दास बन करके निकालो। क्या लिखा है? पारस प्रभु की जो ये यश की माला पहन करके जो अगर अपने आप को प्रभु का दास भी कहा है तो वो भी बहुत पुण्यशाली और सौभाग्यशाली समझना कि मैं पारस प्रभु का दास हूं। समझ आ रहा है? और जो भगवान का दास होगा वो कभी भी उदास नहीं होगा। एक हाइकू छंद होता है, हाइकू छंद जानते हो? ऊपर
5 अक्षर होते हैं पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 7 अक्षर होते हैं और तीसरी लाइन में फिर 5 अक्षर होते हैं, है ना। कितने अक्षर हो गए? 17 अक्षरों का एक छंद होता है। आचार्य महाराज ने इस छंद में इन 17 अक्षरों में बहुत सारे हाइकू लिखे हैं। समझ आ रहा है? एक छोटा सा हाइकू मैंने भी लिखा है, कई लिखे, एक याद आ रहा है। प्रभु का दास उदास नहीं क्योंकि, सुन रहे हो? अक्षर गिनना जानते हो? गिनो। प्रभु में 2 अक्षर हो गए, मात्रा नहीं गिनना, क्या गिनना है? अक्षर। प्रभु का दास कितने अक्षर हो गए? 5। उदास नहीं क्योंकि, आधा अक्षर नहीं गिने जाते हैं, 7 हो गए। क्योंकि प्रभु है पास। एक छोटी सी कविता में, छोटे से छंद में एक बड़ा सा संदेश देने का नाम ये हाइकू छंद की कविता कहलाती है। प्रभु का दास उदास नहीं क्योंकि प्रभु है पास। किसको अपने पास में रखना है? अगर आपके पास में पारस प्रभु होंगे और आप उनके दास बन जाएंगे तो नियम से मान के चलो, आपको कभी डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता, कोई स्ट्रेस और किसी भी तरीके की सैडनेस आपके लिए आ ही नहीं सकती। क्यों हो गए उदास? सारी उदासी हम यहीं पर खाली करा देते हैं और यहां से जब आपको खुश होकर के भेजते हैं तो आप दिन भर प्रसन्न रहते हैं, दिन भर खुश रहते हैं, इसीलिए दूसरे दिन फिर चले आते हैं। खजाना खाली हो गया है, आज फिर चलते हैं। किस लिए? उदासी को बाहर फेंकना है। क्यों उदास बनना है? किस चीज के लिए उदास बनना है? अरे अपने को जो मिला है उसमें आनंद लेना सीखो। जो मिला है उसी में अगर हम आनंदित होंगे तो हमें ये सब भगवान की भक्ति करने का भाव आएगा और इस तरह के आनंद की भावना आपके लिए आएगी तो इसी तरह की शिक्षा से आएगी। और अगर ये शिक्षा भी ध्यान ना रहे तो ऐसी पंक्तियां भी याद रखना भजनों की। जो हो सो हो, जो है सो है, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बोलो। जो हो जो अगर बोल भी लोगे तो उदासी चली जाएगी। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत, बेटी भाई, पत्नी दौलत, बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है तो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। आखिर आपको उदासी किस बात से आती है? पत्नी अच्छी नहीं मिली, बेटा बेटी ठीक नहीं है, घर बार ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब क्या है? ये कर्म फलों की परछाई है।
अच्छी भी या बुरी भी, अनुकूल भी या प्रतिकूल भी या अभाव भी, ये सब कर्म फलों की परछाई है। और परछाइयों के पीछे जितने पड़ोगे, परछाई कभी पकड़ में आती नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, ऐसा भाव रखना। समझ आ रहा है? कभी अपने चेहरे पर अब उदासी नहीं छानी चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु पारसनाथ का दास हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, भारत कात जगत हितकारी। शुभ परमाणुमय जिन अंग, नील वरण नौ हाथ उतंग। सभी भगत नहीं पावे और, त्रिभुवन जन मन मानिक चोर। सत संवत्सर आव प्रमाण, अतुल असाधारण गुण थान। शत्रु मित्र ऊपर समभाव, दया सरोवर सोम सुभाग। सागर सो प्रभु अति गंभीर, मेरु शिखर सो अधिक धीर। कांति देख लाजे गिरनाद, तेज बिलो बिज पेर विलांग। कल्प वृक्ष सो अधिक उदार, तिहु जग आशा पूर्ण हार। यो जिन गुण को उपमा कही, तीन काल त्रिभुवन में नहीं। बढ़ते बढ़ते वह कुमार अवस्था में भी अब अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त हो रहे हैं। और पूर्ण जब शरीर हो जाता है तो वह 9 हाथ ऊंचाई का उनका शरीर है। कितना? जितने भी शुभ परमाणु हैं, उन सब शुभ परमाणुओं से, सभी पुद्गल परमाणुओं से वह मिला हुआ शरीर नील रंग का, नील वर्ण का ऐसा सुशोभित होता है जैसे नील मणि ही चारों ओर चमक रही हो। 100 वर्ष की उनकी आयु है। कितनी? अनेक अतुल असाधारण गुणों को धारण करने वाले, उनके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सबके ऊपर समभाव धारण किए हुए दया के सरोवर हैं, सौम्य स्वभाव है, सागर से भी ज्यादा गंभीर हैं और मेरु के शिखर से भी ज्यादा धैर्य धारण करने वाले हैं, जिनकी शोभा को देख करके चंद्रमा भी लज्जा को प्राप्त हो जाए और जिनकी नीलकांत मणि आभा को देख करके सूर्य भी छिप जाए। ऐसे उन पारसनाथ भगवान के रहते हुए चारों ओर कहीं पर भी न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है। ऐसा प्रकाश ही प्रकाश उनके देह से फूटता है। ऐसे सुंदर कल्प वृक्ष के समान उदार और सब जगत की आशा को पूर्ण करने वाले, तीनों लोक में जितने भी गुण होते हैं उन सब की उपमाओं को धारण करने वाले, 3 काल में और 3 लोक में उन जैसा सुंदर न कोई हुआ न होगा। ऐसे पारसनाथ भगवान अब बिल्कुल यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और इस तरह से जब वे यौवन अवस्था में हैं, यो सुख निवसत पास जिन, सेवत कमला पाए। 16 वर्ष प्रमाण प्रभु भय जगत, सभा सिंहासन एक दिन बैठे सहज जिनेन्द्र। सुर नर में प्रभु योध पे, जो उड़गन में चंद्र। नाभिराज की एक राजकन्या, अश्वसेन भूपाल तब बोले अवसर पाए। नेह सलिल भी वचन सुनो कुंवर जगराय। अब क्या होता है, 16 वर्ष का बालक भी बहुत बड़ा बालक हो जाता है। समझ आ रहा है? आजकल तो 25-25 वर्ष के भी बड़े नहीं माने जाते हैं। 16 वर्ष का बालक इतना बड़ा हो जाता है कि माता पिता को उससे उम्मीद होने लग जाती है कि बस अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। और जैसे ही बेटा बड़ा दिखने लग जाता है, माता पिता को और कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता। बस बेटा बड़ा हो गया, बेटा बड़ा हो गया, क्या होना चाहिए? और कोई रट नहीं होती मां की, बस एक ही रट, बेटा बड़ा हो गया, अब घर में बहू आनी चाहिए, घर में बहू आनी चाहिए, घर में। बस कुछ नहीं दिखता। और यही उन माता पिता के साथ हो रहा है। वह पारस कुमार बड़े हो गए। एक दिन अश्वसेन राजा अवसर देख करके बड़े स्नेह के साथ में, बड़े सरल और मधुर वचनों के साथ में कहते हैं, सुनो कुमार, एक बात कहना है। क्या कहना है? सुनिए।
एक राजकन्या बरो करो उचित व्यवहार, वंश वेल आगे चले सुख पावे परिवार। नाभिराज की आश जो भरी प्रथम अवतार, तथा हमारी कामना पूर्ण करो कुमार। बस एक ही बात है। क्या कह रहे हैं? देखो समझाने के तरीके होते हैं। अब उन्हें मालूम है ये कौन से वंश का है, किस लिए इसके यहाँ पर देव लोग आकर के इसकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें पता है। लेकिन पिता का कर्तव्य है हमें तो अपना भाव व्यक्त करना ही। एक राजकन्या से विवाह करो, और यह व्यवहार है, लोक रीति है, और यही उचित है। जैसा लोक में चलता है वैसा ही करोगे तो लोग में आपको जो है न्याय नीति से संपन्न कहेंगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो ये वंश आगे चलेगा। और वैसे ये इक्ष्वाकु वंश का ही एक और दूसरा वंश कहलाता है, जिसे उग्र वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये उसी की ये सब बेल हैं, अलग अलग डालियां हैं। तो पिता कह रहे हैं बेटा विवाह करोगे तो वंश आगे बढ़ेगा, यानी कि विवाह करोगे तो पुत्र होंगे तो वंश आगे चलेगा। और ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नाभि कुमार के पुत्र ने भी जो है भगवान आदिनाथ ने भी इसी तरह से किया था। अगर आप तीर्थंकरों की परंपरा का अनुसरण करना चाह रहे हो तो द बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ है। उन्होंने विवाह किया था जो पहले अवतार लिए थे, और जैसे उन्होंने अपने पिता की कामनाएं पूर्ण की, आशा पूर्ण की, ऐसे आप भी अपने पिता की आशा पूर्ण करो। सुन रहे हो? तुम लोग होते तो तैयार है पिताजी, बिल्कुल तैयार है। पिता वचन सुन प्रभु दियो, प्रत्युत्तर तिहिवार, ऋषभ देव सम में नहीं देखो ये विचार। देखो ये समझदार लोगों की बातें हैं। अगर ऋषभ देव का उदाहरण दिया है तो वह उसी उदाहरण को देख करके कहते हैं आपने किनका उदाहरण दे दिया मेरे लिए? कहा वो ऋषभ देव और कहा मैं? उन ऋषभ देव की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी, और मेरी आयु कितनी? कहां असंख्यात जैसे वर्षों की आयु धारण करने वाले, और कहां हम 50-100 वर्ष की आयु वाले जीव। आपने किससे मेरी तुलना कर दी? मेरी सब 100 वर्ष तिथि 16 भय व्यतीत, 30 वर्ष संयम समय फिर मत कहो पुनीत। मेरी सारी आयु 100 वर्ष की है, 16 तो निकल ही गए। अब अगर मैं थोड़ा सा 30 वर्ष में संयम धारण नहीं करूंगा तो अपना कल्याण कब करूंगा और जगत का कल्याण कब करूंगा? मैं अगर भ्रमित हो गया तो दुनिया भ्रमित हो जाएगी। इसलिए अल्पकाल तिथि अल्प सुख, अल्प प्रयोजन काज, कौन उपद्रव संग्रह समुझ देख नरराज। सुन रहे हो क्या समझा रहे हैं पिता को? समय थोड़ा है, और जो आप वैवाहिक सुख की बात कर रहे हैं वो सुख भी अल्प सुख होते हैं। इंद्रिय सुख तो बहुत तुच्छ सुख माने जाते हैं। ऐसे तुच्छ सुखों में सुखी होकर के हमें अपना जीवन व्यतीत नहीं करना है, हमें तो अनंत सुख का भागी बनना है, और वे तुच्छ सुखों को छोड़े बिना कभी अनंत सुख नहीं मिल सकते। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए अपना बहुमूल्य आयु, अपनी बहुमूल्य समय व्यतीत नहीं करना चाहता। और इस थोड़े से समय में ये आप बहुत बड़े राजा हैं मैं मानता हूं, और आप हमें अच्छी सीख दे रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन मुझ में विश्वास है कि ये विवाह एक उपद्रव है। क्या है बोलो? ये उपद्रव कौन मोल ले? इस सीधी सीधी भाषा में क्या बोला है? कौन उपद्रव मोल ले? क्योंकि ये उपद्रव होने के बाद में फिर चैन नहीं, फिर आपके लिए कोई भी संयम की बात नहीं, फिर आपके लिए कोई भी ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की बातें नहीं, फिर तो उसमें अंधा होना पड़ता है। ये उपद्रव बहुत बड़ा उपद्रव है, और इस तरह का मैं कोई भी उपद्रव लेना नहीं चाहता। एक विवाह हो जाने के बाद में वो उपद्रव अपने साथ में अगर हो गया तो जिंदगी अपनी इसी में निकल जाएगी।
बुरा तो नहीं मान रहे हैं जो लोग उपद्रव लिए बैठे हैं? समझ में आ रहा है? आपके उपद्रव हो सकते अच्छे हो, आप उनसे संतुष्ट हो, लेकिन आपको वह उपद्रव मानना ही पड़ेगा कभी ना कभी। और जब तक आप इस तरह के संबंधों को उपद्रव नहीं मानेंगे, तब तक आप कभी भी पारसनाथ भगवान के सच्चे भक्त बन नहीं पाएंगे। ये उपद्रव सोच करके ही वह पारसनाथ भगवान ने विवाह नहीं किया। सुन नरेंद्र लोचन भरे रहे बदन बिल खाए, पुत्र ब्याह जन वचन किसे नहीं दुखलाए। और इस तरह से जब उन राजा ने ये देखा कि यह पुत्र हमारे कहने से मानने वाला नहीं है, तो वह अपनी आंखों में आंसू ही निकाल लिए। उन्होंने समझ लिया कि ये पुत्र विवाह नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से उस पुत्र के साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा आजकल देखा जाता है। समझ आ रहा है? एक समझदार पिता अपने पुत्र के साथ में कोई ऐसा दुर्व्यवहार भी नहीं करता, जैसा कि उसे समझदारी खुद में है, तो वो जानता है कि मेरा पुत्र भी समझदार है। और उन्होंने वो समझ लिया कि इसके लिए विवाह करने की इच्छा नहीं है, तो वह अपनी आशाओं को, आखिर वो अपनी आशाओं की पूर्ति दूसरे से करवाना चाह रहे थे ना। यही तो होता है लोक में, और क्या होता है? इच्छाएं हमारी हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति दूसरे के माध्यम से करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को सोचना चाहिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति हमें अपने आप से ही करना है, दूसरे से क्यों करना? हमारे अंदर अगर कोई इच्छा है तो वो हम पूरी करें, अगर वो दूसरे पर अपेक्षा रखती है तो वह इच्छा हमारी सही नहीं है। और यही सोच करके उन पारस कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण अगर नहीं किया, तो ये मान के चलना कि उन्होंने दुनिया में जितने भी भव्य जीव उस समय पर मोक्ष जाने की योग्यता रखते थे, उनकी इच्छा को पूर्ण किया, एक माता पिता की इच्छा को ठुकरा करके। क्योंकि एक इच्छा जब तक नहीं ठुकराई जाएगी, तब तक अनेक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी। और उन्होंने यही सौदा अपनाया। एक माता पिता के मुंह में पड़ करके हमें फिर से वही गलती नहीं करना जो अनादिकाल से करते आए थे। और उन्होंने वह समझ लिया कि अब यह बेटा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके रहेगा, इसलिए पारसनाथ भगवान का नाम पंच बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों में आता है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। और इस तरह से यह पारसनाथ भगवान की युवावस्था का यह कार्य, जब वह विवाह नहीं होता तो क्या होगा? आगे उनका जीवन संयम से बढ़ेगा। और वह जीवन जब संयम से आगे बढ़ता है, तो फिर किस तरह से वह दीक्षा लेते हैं, तब कल्याणक को प्राप्त होते हैं, यह सब वर्णन आपको बहुत ही जल्द सुनने को मिलेगा। और संभव हो सके तो ये कल भी हो सकता है। आप तैयार रहना कि भगवान का तब कल्याणक कैसे मनाया जाता है। चलिए, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।